लड़का एक दिन जागा तो उसे एक्सरे जैसी नजर मिल गई। अब वह हर चीज की असली कीमत देख सकता था। एक दिन उसकी माँ उसे घर वापस ले गई। जैसे ही वे घर पहुंचे उन्होंने देखा कि उसके दोनों भाइयों ने जो प्राचीन वस्तुएं करोड़ों में खरीदी थी वे सब नकली थी। दोनों भाई गर्व से सबको दिखा रहे थे, लेकिन लड़के ने बिना झिझक उन वस्तुओं को जमीन पर पटक दिया। उसने कहा कि ये सब नकली है। उसने यहाँ तक बता दिया कि वे किस समय में बनाई गई थी, मगर दोनों भाई जिद करने लगे कि वे असली है। इससे दादाजी गुस्से में पैर पटकने लगे। उन्होंने लड़के की बात का पूरा समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वे नकली चीजें $20 की भी नहीं है। फिर लड़के ने अपनी एक्सरे नजर चलाई। उसने पाया कि घर का कुत्ते का कटोरा असल में अनमोल है। वह कटोरा तुरंत दादाजी के पास ले आया। उसने कहा कि यह कटोरा $5 मिलियन का है। भाई उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने उसे गांव का बेवकूफ लड़का कहा। यहाँ तक कि दादाजी भी कटोरे की कीमत नहीं समझ पाए, इसलिए उन्होंने एक विशेषज्ञ को बुलवाया। विशेषज्ञ ने जांच की और बताया कि यह 300 साल पुरानी प्राचीन वस्तु है। उसने कहा कि इसकी कीमत कम से कम $5 मिलियन है। फिर विशेषज्ञ ने इसे खरीदने के लिए $7 मिलियन की पेशकश कर दी। यह सुनकर सब दंग रह गए। दादाजी फिर 3 लिफाफे लेकर आए। उन्होंने कहा कि हर किसी को $3 लाख शुरुआती पूंजी के रूप में मिलेंगे। जो भी प्राचीन वस्तुओं के कारोबार में सबसे ज्यादा कमाएगा वही परिवार का वारिस बनेगा। लड़का प्राचीन वस्तुओं के बाजार गया। अपनी शक्ति से वह हर वस्तु की असली कीमत देख सकता था। चारों ओर देखने के बाद उसे सबसे कीमती वस्तु दिखी जिसकी कीमत $1 मिलियन। तभी उसने एक दुकानदार के पास एक स्याही पत्थर देखा जो अनमोल था। लड़के ने तुरंत उसे खरीदने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके दोनों भाई आ पहुंचे। उन्होंने स्याही पत्थर उससे छीन लिया, मगर वे नहीं जानते थे कि असली खजाना तो उसके साथ की स्याही डंडी थी। जब दुकानदार ने बताया कि पूरा सेट $9 लाख का है, तो भाइयों ने स्याही डंडी खरीदने से मना कर दिया। उन्होंने सिर्फ स्याही पत्थर को $6 लाख में खरीद लिया। उनके